अब तो मन कर रहा है कि अंदर आग पे चले जाएं, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है। बट ऐसे नज़ारों में अब अगर आदमी 2 मिनट भी ऐसे बाहर पे रहेगा तो वाली जगह पे है हमारे गांव का पुराना और सबसे बड़ा। आँख खुली और बाहर का नज़ारा देखा तो ऐसा मिला भाई। आँख खुलते ही सबसे पहले दर्शन हुए बर्फ़ के, वो भी साल की पहली पहली बर्फ़बारी के। हल्की चादर अभी बिछी हुई है और बाकी मौसम तो देखो भाई सामने से पूरा अभी भी पैक है और ऊपर ऊपर खूब सारी बर्फ़बारी हो रखी है। ये देखो भाई स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है सुबह सुबह आज। अब 2-4 दिनों से कोरी ठंड काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी और आज तो मतलब कल रात से ही मौसम ने सरप्राइज़ दे दिया और सुबह सुबह का टेम्परेचर भी कुछ ऐसा है और अब बर्फबारी तेज तेज होनी शुरू हो गई है। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ पद्मेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांसी और सुबह सुबह मौसम देखो भाई, बर्फबारी होनी शुरू हो गई है और ऐसे मौसम को देख के पूरा दिन बन गया सुबह सुबह ही। अब टेम्परेचर इतना डाउन है कि बर्फ जमनी शुरू हो गई है। से थोड़ी देर के लिए भी बाहर जा रहे हैं, कैमरे पे पूरा बर्फ चिपक रहा है और इस साइड देखो और इन खेतों में देखो बर्फ जमनी शुरू हो गई है और हाथ ठंड से पूरे जाम हो गए हैं। अब तो मन कर रहा है कि अंदर आग पे चले जाएं, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है। बट ऐसे नज़ारों में कुछ अलग ही मज़ा है। मतलब कि अगर आधे घंटे तक भी ऐसी बर्फबारी लगी तो पूरी बर्फ जम जाएगी। कुछ ही टाइम में देखो पूरी सफेद चादर बिछ गई है खेतों पे। ठंडा 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 ठंडा। बर्फबारी को लगभग आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे से कंटिन्यू बर्फबारी हो ही रही है और अभी मैं आ रखा हूँ किचन में। ठंड से भी बाहर पे हालत खराब हो गई थी। हैप्पी दिवाली। अब अगर आदमी 2 मिनट भी ऐसे बाहर पे रहेगा तो पूरे उस पे बर्फ गिर जाएगी। किचन में आ रखा हूँ आग सेकने के लिए और उंगलियां तो पूरी जाम हो गई थी। अब बाहर बर्फबारी का मजा किचन से ही ले रहे हैं। आज सुबह जो भी बाहर आ रहा है सबको शौक लग रहा है कि ये क्या हो गया, इतनी जल्दी बर्फबारी कैसे पड़ गई। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी बर्फबारी पड़ जाएगी। बारिश भी उतनी ज़्यादा हुई नहीं और अचानक से ही बर्फबारी पड़नी शुरू हो गई। और नीचे देखो चाची और चाचा जी भी फोटो खिंचवाने लग गए हैं। ये लोग जो भी अपने रिश्तेदार दोस्त हैं सबको बर्फबारी दिखा रहे हैं कि हमारे गांव में ऐसे बर्फबारी हो रही है अभी। अभी बर्फबारी थोड़ी कम हो गई है लेकिन ठंडा और ज़्यादा हो रहा है। कैसा लग रहा है बर्फबारी देख के? बाकी स्कूल बच्चे भी चल रहे हैं अपने स्कूल के लिए। घर वालों ने भी डांटना शुरू कर दिया कि बिना जैकेट और बिना टोपी के तो बाहर घूम रहा है। क्या करें, मौसम भी ऐसा है। ऐसी बर्फबारी सुबह सुबह मिल रही है तो उसकी तो बात ही कुछ और है। अगर बर्फबारी तेज होगी तो हो सकता है कि हम लोग घूमने के लिए निकल जाए कहीं। अभी टोपी भी पहन दी है, बाकी चलते हैं अब नाश्ता करने के लिए और फिर हो सकता है अगर घूमने जाएंगे तो फिर आराम से कहीं दूर निकल जाएंगे। के बगल वाले खेत में भी देखो खूब सारी बर्फ अभी यहाँ पे जम गई है।
और थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि हम लोग सामने जहाँ पे अक्की का बौसार वाला घर है वहाँ जा सकते हैं। अब आज अक्की लोगों का मैच भी था पाब में, लेकिन ऐसे बर्फबारी में तो क्या ही मैच होना है। और वहाँ भी बर्फबारी हो रही है जहाँ पे कि मैच था। अब थोड़ी देर पहले मैंने दोस्तों को कॉल किया था कि ऐसे में मैच तो होना है नहीं और वहाँ भी बर्फबारी हो रही है, तो आज बाहर चलते हैं खाना बनाने के लिए। बोल रहे थे कि चलो चलेंगे, देखते हैं कि क्या ही होता है। अभी सुबह का नाश्ता भी हो गया है और ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में अभी गर्मा गर्म चाय चल रही है। और भाभी जी भी देखो भाई, सुबह सुबह इतना बड़ा बोझा लेके जा रहे हैं। इसे देखो हल्का हल्का मौसम खुलने लग गया है, बादलों के बीच से हल्के हल्के सूर्य देव भी दर्शन देने लग गए हैं। कुछ देर के लिए सही जो पहाड़ थे वो एकदम सफ़ेद चादर में लिपट गए थे और ये अच्छी बात भी थी। अब विंटर ट्रैक भी शुरू हो जाएंगे, हमारे गांव से भी बहुत सारे ट्रैक जाते हैं। यदि आप लोग भी विंटर ट्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप लोग अगर विंटर में या कभी भी यहाँ आना चाहते हैं, बर्फ़ देखने का आपका मन है, तो आप हमारे गाँव में आ सकते हैं। अब तो शुरुआत हो गई है बर्फबारी की, आसपास खूब सारी जगह हैं जहाँ पे विंटर में जा सकते हैं। अब हो सकता है कि कुछ दिन के बाद हम लोग भी विंटर ट्रैक करें अगर ऐसी बर्फबारी गिरी तो। म्याऊं म्याऊं। गांव के बीचों बीच है माँ राकेश्वरी माता जी का मंदिर और आज सोमवार भी है तो लोग यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए आ रखे हैं महादेव जी के मंदिर पे। के टाइम पे मंदिर की जो पठाली ऊपर की उन पे भी बर्फ जमा हुआ था और हल्की धूप लगी नहीं कि वो सारी बर्फ नीचे पिघल गई। एक साइड से तो मौसम खुलने लग गया है और जो दूसरी साइड है उस साइड अभी भी मौसम पूरा पैक है। की छतों पर भी देखो हल्का हल्का बर्फ अभी जमा हुआ है। वे खूब सारी सूखी घास इकट्ठी कर रखी है और इनको ऐसे डंडी के सारे खड़ा कर रखा है और इनको हमारे यहाँ बोलते हैं सुरे, मतलब डंडी पे पूरे घास को इकट्ठा करना। और जब इसको निकाला जाता है तो एकदम नीचे से निकाला जाता है, जो इसकी गड्डी बनी होती है प्रत्येक गड्डी को अलग अलग निकालना पड़ता है। कुछ देर पहले तक हल्की धूप भी लगी थी, अब धूप भी गायब हो गई है और फिर से मौसम दोनों साइड से पैक होना शुरू हो गया। वाली जगह पे हमारे गांव का पुराना और सबसे बड़ा घर पठाली वाला, वो भी, और इसके जो जंगले हैं वो भी एकदम नए जैसे लग रहे हैं। जो भी इस पे लकड़ी लगी हुई है वो एकदम अभी नई नई लग रही है। अब तो ऐसे घर पहाड़ों में देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। दिन के लगभग 11:15 हो रहे हैं और आज टाइम का कुछ भी पता नहीं चला। सुबह से घर ही में है, घर वाले भी आज घर ही में है, क्योंकि बाहर भी कैसे ही जाना था ऐसे ठंडे में। और फिर ऊपर से तो 10 बजे तक तो ऐसे ही था मौसम, किसी टाइम बारिश लग रही थी, किसी टाइम हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। और अब जैसे ही शाम के टाइम बढ़िया मौसम हो जाएगा तो उसके बाद घर वाले भी चले जाएंगे अपने अपने कामों पे। एगो मिल ठंड भी लगनो, हाँ ठंड भी लगनो, एगो मिल एक ना ठंड एक नहीं लगनो। अब सबसे कम ठंडा लगता है छोटे बच्चों को, दिन भर ऐसे ठंड में भी खेलते रहते हैं। मौसार जाने के लिए मैंने भी जूते लगा दिए थे। उसी टाइम पे हल्का हल्का मौसम भी साफ होने लग गया था। दोस्तों ने कहा कि हो सकता है कि हमारा मैच शुरू हो जाए, तो वो लोग भी घर में रुके हुए थे, लेकिन न तो मैच शुरू हुआ ना ही हम लोग मौसार जा पाए। छोटे बच्चों ने हाथ में बर्फ का गोला बना रखा है और अपने जो भी दोस्त और होंगे उन पे मारना है बर्फ से। अब बारिश लगने से खेतों के साथ साथ हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया और जेटी भी सुबह से लगी हुई है अपने प्याज की डालियाँ लगाने पे। हाँ। और यहाँ पे देखो छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई गई हैं प्याज के लिए। वीडियो गाना लोड़ वाह यमन सा प्याज लगने लोड़ वीडियो गाना लोड़ वीडियो गाना। ठंड शुरू हुई नहीं कि ताई जी का जो दोखा है वो भी बाहर आ गया है। ये देखो भाई ताई जी ने भी दोखा पहन रखा है। ठंडी हो रही है,
पहाड़ों में ठंडी के टाइम पे सबसे ज़्यादा पहना जाता है धोखा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों ने पहना रहता है ये। अब आज तो सुबह से ही देखो चूल्हे पे आग जली हुई है। बाकी अभी खाना भी बन गया है तो एक बार खाना खाते हैं। दिन के 1 बजे के आसपास हम लोगों ने दिन का खाना भी खा लिया है और अब हल्की हल्की धूप लगने लग गई है और एक साइड से मौसम खुलने लग गया है और इस साइड से देखो हल्की हल्की धूप की चमक लगनी शुरू हो गई है और मौसम खुलने का चांस भी इसी साइड से है। अभी शाम के टाइम की अपनी गर्मा गर्म चाय भी आ गई है और गुड़ वाली चाय। ठंड के टाइम पे तो घर में ज़्यादातर गुड़ वाली चाय चलती है। रात के लगभग 8 बज रहे हैं और रात का खाना भी हो गया है और कल सुबह सुबह मुझे जाना है यहाँ से ऊखीमठ और फिर उसके बाद कुछ और जगह भी मुझे जाना है। अब कौन सी जगह जाना है अभी वो तो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ऊखीमठ तक तो मुझे कल जाना ही जाना है। बाकी वहाँ से जीजू के साथ मुझे उनके कुछ साइड हैं उन साइडों पे जाना है और बाकी इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पिन करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।